वायरल जो हुई है सूची, उसमें किसी भी मानिकपुरी पंचायत समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान से टिकट नहीं दिया गया। 7 से 8 विधानसभा ऐसे हैं जहां हमारे बहुसंख्यक लोग हैं। खैरागढ़ तो हमारे 92,000 मतदाता हैं। हम यही चाहते हैं कि पुराने को हटा कर नए चेहरों को लाया जाए, उनको भी मौका दिया जाए। हर बार पुराने लोगों को मौका नहीं दिया जाए। हम चाह रहे हैं कि ऐसे प्रत्याशी को नए चेहरों को मौका मिले ताकि सुनिश्चित हो जाए। प्रत्याशियों की सूची का इंतजार जितना लंबा होता जा रहा है, टिकट को लेकर घमासान उतना बढ़ता जा रहा है। लगातार तमाम जो नेता हैं वो टिकट की मांग कर रहे हैं। और भाजपा में अगर हम बात करें, जिस तरह से बीते दिनों एक सूची वायरल हुई, उसके बाद से यहाँ पर टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो लोग हैं वो अपने नेता के पास पहुँच रहे हैं और वस्तु स्थिति के लिहाज से, अलग अलग समीकरण के लिहाज से वो टिकट की मांग कर रहे हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्र के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुँचे हैं। सीधे उनसे ही बात करते हैं, कहाँ से ये लोग आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से एक सूची भी वायरल हुई थी उसके बाद अब क्या कुछ चाहते हैं आप लोग विधानसभा क्षेत्र में, कैसा प्रत्याशी हो, कहाँ से हैं आप? मैं एनटीपीसी सीपत से हूँ और हम जो है मसूरी विधानसभा से इस बार नए चेहरों को मांग कर रहे हैं और उसी बात को लेकर के सम्मानीय अरुण साहू जी के पास आए थे, प्रदेश अध्यक्ष के पास, और हमारा बात रखे हैं। क्या लगता है, क्योंकि अभी वर्तमान में वहाँ से विधायक हैं, तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद वो जीत कर आए हैं, लंबे समय तक विधायक रहे हैं, ऐसे में नए चेहरे की मांग अचानक से क्यों? लंबे चेहरे की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी लगातार सब विधायक जो है गांधी जी को वहाँ से मिले हैं, एक बार हारे हैं, जीते हैं, तो एक ही व्यक्ति को बार बार रिपीट होने से वो इंटरनेट का माहौल बन जाता है। इसलिए जो है हम मांग चाह रहे हैं कि ऐसे प्रत्याशी को नए चेहरों को मौका मिले ताकि सुनिश्चित हो जाए। कौन क्या नए चेहरे वहाँ पर हैं ऐसे जो जिताऊ कैंडिडेट हो, ऐसे लोगों से क्या चर्चा आप लोग की हो रही है? नया चेहरा कई लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में कई चेहरा हैं जो मांग रखे हैं, टिकट का पैनल में चल रहा है, और तो ऐसे लोगों को नए चेहरों को मौका दिया जाए। अभी कोई चर्चा हुई प्रदेश अध्यक्ष से, आप लोग मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला? हम अपने बात रखे हैं और बोले कि संगठन में विचार करेंगे और बात अपना बस वही रखे हैं। क्या लगता है, क्योंकि टिकट का समय बिल्कुल करीब आ गया है, कुछ दिनों में टिकट फाइनल होने वाला है, ऐसे में क्या कुछ मांग? टिकट करीब आ चुका है कि नेता लोग ऐसे है कि अपने अपने आदमी को देखते हैं। हम पुराने लोगों को उतारना नहीं चाहते हैं ऐसे करके, और हम यही चाहते हैं कि यंग जवान लड़के उतारना चाहते हैं कि उनको इस बात को रखा जाए। यह जो बात है कार्यकर्ता है, जनता के ऊपर है, हम लोग के बीच में चाहता है। हम यही चाहते हैं कि पुराने को हटा कर नए चेहरों को लाया जाए, उनको भी मौका दिया जाए। हर बार पुराने लोगों को मौका नहीं दिया जाए। अब यदि नए लोगों को मौका दीजिए फिर आगे की बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमारे पे उतना जो साथी है वो वहाँ पर है। इसलिए कहा गया है, एक मैं बोलना चाहता हूँ कि अब तो धोखा मत खाना हमको भी आजमाना, अब तो धोखा मत खाना हमको भी आजमाना। आए तुम्हारे द्वारे प्यारे, जागो शहर के जनता प्यारे, और देखा तुमने खेले बहुत है अब तक उन्मत वालों का, अपनी झोली भरने वाले सत्ता के दलालों का। और बहुत हो गया भाई मेरे, मत भरना पानी, मत भरना पानी, फूटी हंडी में मत भरना पानी, फूटी हंडी के पानी बह जाते बंधारे सागो शहर के जनता प्यारे। हाल बड़ा बेहाल हुआ है शहर के कोने कोने का, जागो अब देर न करो अब समय नहीं है सोने का। रोती नाली सड़क शहर की, रोती नाली सड़क शहर के, रोते चौक नजारे, अब ऐसे में क्या करूं तो जनता नबीत किनारे। क्या लगता है, क्योंकि पार्टी किसी एक को टिकट देगी, ऐसे में क्या लगता है अगर फिर से वही रिपीट होते हैं तो क्या इसका आप लोग साथ देंगे कि फिर इसका विरोध होगा? ये साथ देने का ऐसा है कि बताया ना कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल जो बन रहा है, इस वजह से पूरा विधानसभा से विरोध आ रहे हैं। तो इस स्थिति में सम्मानीय अध्यक्ष जी बोले हैं कि अपन बात को रखेंगे संगठन में करके, तो ये इस बात को लेकर हम लोग आए हैं। बिल्कुल, ये मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और दूसरे विधानसभा से भी आए हैं। आप कहाँ से आए हैं, कौन से विधानसभा क्षेत्र से? मैं साजा विधानसभा से आया हूँ, जय लोधेश्वर जयावंती। मैं दुर्ग जिला का लोधी समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। बनऊ श्री वर्मा मेरा नाम है, लोधी बनऊ श्री वर्मा। और मैं यहाँ कुछ बात ये रखना चाह रहा था, चूँकि मैं टोटल सामाजिक बात रखूँगा। हमारे छत्तीसगढ़ में लोधी समाज का 25 लाख संख्या है, जिनमें से 13 लाख हमारे मतदाता बंधु हैं। और हम लोगों को
यूँ तो कम से कम 5-6 जगह में हम लोगों को टिकट मिलना चाहिए और इस दावेदारी को प्रमुखता से मैं बात रखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष महोदय के पास हम लोग बहुत सारे लोग आए। हमारे साथ पाटन विधानसभा से भी हैं, बिल्हा विधानसभा से भी हैं, पंडरिया से भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। हम लोग टोटल विधानसभा में 27 विधानसभा में लोधी लोग छत्तीसगढ़ में निवासरत रहे और 27 में से 7 से 8 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ हमारे बहुसंख्यक लोग हैं। खैरागढ़ तो हमारे 92,000 मतदाता हैं। हमारे डोंगरगढ़, साजा, बिल्हा, पंडरिया और बहुत सारे हैं जहां हम लोग बहुसंख्यक लोग में हैं और यदि टिकट देते हैं तो हम लोग निश्चित है दमदारी से वहां जीत करके आएंगे। हमारे खैरागढ़ विधानसभा को टिकट काट दिए, इससे हम लोगों को लोधी लोगों को भी थोड़ा मन में मलाल है और चलो ठीक है, अगर कहीं दूसरे जगह भी हमें 4-5 सीट दे देती है तो चलो होता है पार्टी के नीतिगत कोई बात में कोई कारण से। अतः दूसरा बात मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ, मैं विरोध करने नहीं आया हूँ बल्कि मैं मांगने आया हूँ। हमारे समाज को कम से कम 5 से 6 जगह प्रत्याशी बनने का मौका मिलना चाहिए। जो लगातार लोधी समाज को नेगलेक्ट किए जा रहे हैं, यहाँ तक दोनों पार्टियां ऐसी कर रहे हैं और इससे हम लोग लोधी लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हैं, कहीं न कहीं अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं और लगातार शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे कर लेते हैं। हर समाज को एक से एक 2 टिकट 3 टिकट छोटे छोटे समाजों को देते हैं, लेकिन लोधी समाज को जिनकी संख्या 25 लाख है और 13 लाख के आसपास हमारी मदद है, इन लोगों को एक सीट दे करके डोंगरगांव में अभी एक सीट देने की बात कर रहे हैं और बस वही जाके संतुष्ट करते हैं। हम लोग मजबूती से, बहुत प्रखर मजबूती से साझा विधानसभा में अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है अभी जिस तरह से भाजपा की एक सूची वायरल हुई थी उसमें क्या आप लोगों को नहीं मिल रहा है मौका? क्या नहीं, वो सूची के हिसाब से अगर मान के चले तो वहाँ मौका नहीं दिख रहा है और इसलिए हम लोग ये उम्मीद बनाए रखे हुए हैं कि ये सूची जहाँ तक कहीं न कहीं ऊपर के बड़े नेता हैं लोग आपस में चर्चा करके बदलेंगे और नए सिरे से इस संबंध में विचार करेंगे, ऐसा आशा लेकर। अभी कोई चर्चा हुई प्रदेश अध्यक्ष से, क्या कुछ आश्वासन आप लोग को मिला है? और अगर पार्टी किसी एक को तो टिकट मिलना है, उसके बाद क्या उस प्रत्याशी का साथ देंगे कि फिर विरोध का सामना जो है पार्टी करना पड़ सकता है? जी, वैसे पार्टी का साथ देने वाला विषय तो नहीं है, पार्टी को साथ देना ही है, हम लोगों को नहीं देने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर लोधी समाज को मिलता है जिसे हम लोग जीत सुनिश्चित भी करते हैं और मिलता है तो हमारी काम करने की जो क्षमता है, जो शैली है, जो ताकत है, साझा विधानसभाओं के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में झूम जाएंगे हमारे लोधी समाज लोग। एक भी मतदाता हमारे इधर से उधर नहीं होगी और इस उम्मीद से हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि साझा विधानसभा में हमें मौका मिलना चाहिए और जीत हमारी पक्की है। हर बार रविंद्र चौबे जी और एक तरफ एक प्रत्याशी को, जिनकी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लगातार उनको दे रहा हूँ, बार बार हार रहे हैं और पता नहीं ऐसा क्यों बार बार उन्हीं प्रत्याशी को देते हैं और हारते हैं। एक भी बार लोधी समाज को दे दें ऐसा सोचने की कोशिश नहीं करते, जबकि हम लोग दावा करते हैं उस सीट को अगर कोई जीतेगा तो लोधी समाज के लोग ही जीतेगा। बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं आप लोग और किस समाज से आप लोग हैं और क्या कुछ मांग आप लोग? मैं प्रांतीय मानिकपुरी पंकज समाज का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ललित मानिकपुरी रायपुर से आया हूँ और अभी चुनावी परिप्रेक्ष्य में हमने टिकट की मांग को लेकर के मैं यहाँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय के पास आया था, अरुण साहू जी के पास। और अभी जो 25 से 30 लाख की जनसंख्या में मानिकपुरी पंकज समाज पूरे प्रदेश में निवासरत है और आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी आज पर्यंत मानिकपुरी पंकज समाज के किसी भी सामाजिक जनों को किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने राजनीति में स्थान नहीं दिया, विधानसभा में न ही लोकसभा में इनको टिकट दिया और इस वजह से हमारा समाज का विकास, उत्थान और प्रगति पूरी तरह अवरुद्ध है। अभी जब 2023 के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें मानिकपुरी पंकज समाज ने अपनी सामाजिक बहुलता के मद्देनज़र विधानसभा चुनाव के लिए 7-8 टिकट की मांग किया था चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों से। मसलन कटघोरा है, बेलतरा है, कोटा है, भिलाई है। ऐसे चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों से मानिकपुरी पंकज समाज ने अपनी दावेदारी की थी और अभ्यावेदन भी हमने दिया था। इसके पूर्व भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने प्रदेश कार्यालय रायपुर में दिया था और राष्ट्रीय शीर्ष नेताओं को भी हमने ज्ञापन दिया था। उनमें मांग किया था कि हमारे समाज के लोगों को कम से कम राजनीति में वजूद स्थापित करने के लिए उनको टिकट दिया जाए। क्या लग रहा है, आशंका है क्या कि नहीं मिल रहा है मौका आप लोग को? नहीं मिल रहा है। अभी जो वायरल जो हुई है सूची, उसमें किसी भी मानिकपुरी पंकज समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान से टिकट नहीं दिया गया। इससे समाज में काफ़ी निराशा है, हताशा है, दुखी हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि ऐसी स्थिति रही, यदि उसी को ही वास्तविक मान लिया जाए तो समाज को काफ़ी पीड़ा होगी
और समाज अपना मतदान का जो निर्णय है सुरक्षित रखेगा। इसके पहले 2018 में भी विधानसभा चुनाव में 30 और 35 हज़ार की जनसंख्या कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में मानिकपुरी पेंकर समाज है और उन्होंने अपनी टिकट की दावेदारी की थी। 10 दिन पहले उस प्रत्याशी का नाम को विलोपित करके दूसरे को दे दिया गया जिनका सामाजिक बहुलता भी नहीं है। 5 से 10 हज़ार जनसंख्या दिव्यांगन समाज के कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में, और ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया और फलता पराजय का सामना करना पड़ा। और 70 से 80% यह मानिकपुरी पेंकर समाज को कांग्रेस अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता रहा है और यही स्थिति रही तो हमारा समाज कहाँ जाएगा। लोकसभा में, विधानसभा में हमारा समाज का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं होने से आखिर क्या दर्शाता है कि हम समाज के विकास, उत्थान, प्रगति को किस दिशा में ले जाएंगे। हमारे बेलतरा से भी हमारी सामाजिक बहुलता है, वहाँ भी हमने पुष्पेंद्र दास महान को टिकट की मांग किया, देने की मांग किया था। क्या लगता है राजनीतिक पार्टियां अगर आप लोगों को नज़रअंदाज करेंगी तो उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा और अपना फैसला सुरक्षित रखेगा। न ही विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और न ही कांग्रेस के प्रति मानिकपुरी पेंकर समाज का मोह रहेगा, वो अपना स्थान सुरक्षित रखेगा। तो यहाँ पर जिस तरह से भाजपा की एक सूची जो है वायरल हुई थी, उसके बाद लगातार घमासान जारी है और ये घमासान यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो प्रत्याशियों के नाम को लेकर यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं और सामाजिक रूप से भी यहाँ पर गोलबंदी जो है वो शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आगामी दिनों में टिकट वितरण होना है, ऐसे में जो स्थिति है भाजपा को एक बड़े विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिलासपुर।